बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना और इंडिया, इन दोनों का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 3,500 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, या कहिए टू बी एक्यूरेट 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। इन दोनों का जो बॉर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। मिसाल के तौर पर लद्दाख, जिसको हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है, लद्दाख को चीन भी क्लेम करता है और इंडिया के पास तो है ही, क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर में वाक़ है। ऐसा ही दूसरा एरिया है भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन कहता है कि दरअसल ये सदर्न तिब्बतन प्लेटू का हिस्सा है, जनूबी तिब्बत का। खैर, अरुणाचल प्रदेश, इसका डिस्प्यूट और ऐसे काफ़ी डिस्प्यूट्स के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं लद्दाख और लद्दाख के डिस्प्यूट की, और लद्दाख के बॉर्डर पर जो हुआ। लद्दाख के बॉर्डर पर 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए। ये वाक़या पेश आया लद्दाख के बॉर्डर पर, यानी चीन और भारत के बॉर्डर पर, जिसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की तरह चीन और भारत के बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहा जाता, बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनके बॉर्डर्स के दरमियान काफ़ी एरिया ऐसा है जो कि अनडिफाइंड है। यहाँ तक भारत की पोस्ट हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ तक चीन की पोस्ट हैं। जो बीच में ग्रे एरिया है, अनडिफाइंड एरिया है, उसकी वजह से इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और ये बात आज की नहीं है, बल्कि ये बात 1962 की भारत और चीन की जंग, जिसको सीनो चाइना वॉर कहा जाता है, या उससे ही पहले 1961 में जो थोड़ा सा तसादुम हुआ था, वहाँ तक जाती हैं, उससे ही पहले तक। तो और भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बड़ा ही डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, उसमें कोई ऐसी अनडिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर 1962 से लेके अब तक ऐसी ही अनक्लियर अनडिफाइंड बाउंड्रीज थी, तो अचानक क्या मसला हो गया? 1975 से लेके अब तक तो कोई गोली भी नहीं चली थी, गोली अभी भी नहीं चली, लेकिन जानी नुकसान हो गया। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। चाइना और इंडिया को कुछ बेसिक इख्तलाफात हैं जो कि बढ़ रहे हैं, और उसकी मेन वजह है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये वो रोड है, या कहिए स्ट्रेटिजिक सीरीज़ ऑफ स्ट्रेटिजिक रोड्स हैं जो कि इंडिया ने बना दी हैं, मुकम्मल कर ली हैं। ये 255 किलोमीटर लंबी हैं, 255 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये हैं कहाँ? ये हैं लद्दाख में। चीन का कहना है कि इन रोड्स के ज़रिए इंडिया जो है वो ना कि सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो ग्रे एरिया है उसमें दाखिल हो रहा है, बल्कि चीन की टेरिटरी में भी दाखिल हो रहा है, और इंडिया डेफिनेटली इन क्लेम्स को डिनाई करता है। अच्छा, इन रोड से होगा क्या? इन रोड से ये होगा कि भारत जो है वो दरअसल अक्साई चिन जो एरिया है, जो चीन के अंदर है, उससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो चीन का स्ट्रेटेजिक हाईवे है, G216 हाईवे, जो कि चीन के सूबे जिनजियांग को और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये रोड उसके साथ साथ चलता है। क्योंकि याद रखिए कि ये स्ट्रेटेजिक सीरीज़ ऑफ रोड्स हैं, तो इसमें काफ़ी सारे ब्रिजेस भी हैं, और ये 255 किलोमीटर लंबी है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो चीन का लद्दाख का सपना है उसको थोड़ा सा ख़राब कर देती है, क्योंकि ये चीन में जो चीन के सूबे जिनजियांग में जो तरीन बसीन जो है एरिया है, वो लद्दाख से कनेक्ट हो रहा है इन रोड्स के ज़रिए, और इसमें जो फर्दर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो लद्दाख को जिनजियांग से दूर कर देती है। और चौथी और सबसे अहम वजह यह है कि इन सीरीज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक रोड्स के ज़रिए, DSTBO के ज़रिए, इंडिया जो है, या कहिए लद्दाख, जो कि लद्दाख का शहर ले जो है वो कराकोरम हाईवे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है, जो कि चीन कभी भी नहीं चाहेगा। और उसकी वजह यह है कि चीन ने कराकोरम हाईवे पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और चीन के लिए जो है वो कराकोरम हाईवे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सीपेक की बैकबोन है। क्योंकि चीन ने इतनी इन्वेस्टमेंट तो की है, प्लस चाइना से लेके गवादर तक का वो शॉर्टेस्ट रूट है, और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि कराकोरम हाईवे के इंडिया इतना पास आ जाए और ख़ित्ते में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, या कहिए ख़ित्ते में उसका ज़ोर बढ़ जाए। और क्योंकि इंडिया फर्दर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो इसीलिए चीन अपनी फोर्सेस को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब ले आया, हज़ारों में, और इंडिया भी ले आया। अच्छा, इंडिया के लिए इन रोड्स के ज़रिए अपने आर्म्स ट्रांसफ़र करना भी, और इंडिया के लिए पेट्रोलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। उसका इन्फ्लुएंस तो बढ़ रहा है किसी न किसी तरह से। तो जब दोनों ममालिक अपनी अपनी फोर्सेस को ले आए आमने सामने, और 5 मई को जो है आमना सामना हुआ, जो इसकी वीडियो भी वायरल गई, तस्वीरें भी वायरल गई, और फिर 9 मई को हुआ, और अब ये हुआ जो कि बहुत सीरियस हो गया। इनके दरमियान टॉक्स तो होती रही, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होती रही, मुज़ाकरात करने की कोशिश तो दोनों ममालिक करते रहे, ऐसा लगा। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है? इंडिया की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है ये बातचीत हो रही है, और चीन ज़ाहिर चाहता है कि इंडिया ये रोड्स अब यहाँ कंस्ट्रक्शन यहीं पर रोक दे। लेकिन हो क्या रहा है,
इंडिया काम और तेज़ी से कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना अचानक ही एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। जिसकी मिसाल ये है कि इंडिया का जो भारत का जो रियासत है झारखंड, वहाँ से 11,000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो मज़ीद लाए जा रहे हैं, ताकि काम और तेज़ या कहिए ले आए गए हैं और लाए जाएंगे, ताकि काम और तेज़ी से जो है वो चलता रहे और कंस्ट्रक्शंस इंडिया जो है अपने स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस की वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर ले, ताकि इंडिया खित्ते में वो जोर हासिल कर ले, वो रीजनल इन्फ्लुएंस हासिल कर ले और स्पेशली कराकोरम हाईवे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए। अगर आप इस बात को देखें तो जब 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट किया था, तो चीन ने बहुत मुखालिफत की थी, जिस पर पाकिस्तान को ये लगा था कि ये पाकिस्तान के लिए मेल नहीं कर रहा है। लेकिन दरअसल उसकी बात ये थी कि चीन का उसमें अपना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो कि ये था कि लद्दाख जो है उसको भी यूनियन टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, और लद्दाख पर चीन क्लेम करता है। और ये सारी बात लद्दाख के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लद्दाख में ही घूम रही है, जो हमने अभी जिक्र की जिस बात का। तो सवाल ये बताता है कि चीन क्या कर रहा है और चीन क्या चाहता है। देखें, चीन को ये बात तो पता है कि भारत जंग की हालत में आना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी कुछ मेन वजूहत हैं, जैसे कि इन दिस डेकेड, होल डेकेड या कहिए एक पूरी दिहाई में इंडिया की जो जीडीपी है वो एट लोएस्ट है 5%। जो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत सफ़र कर रहा है क्राइसिस में। दूसरी बात यह कि इंडिया इंटरनली ही जो है मकबूजा कश्मीर में जो है इंडिया ने अपनी इतनी रिसोर्सेज, अपनी इतनी आर्मी इन्वेस्ट की हुई है, इतना कैपिटल लगाया हुआ है। और तीसरी वजह यह है कि इंडिया जो है वो अभी वायरस से भी दो चार है, इकोनॉमिकली जैसे हमने कहा मज़ीद लॉकडाउन है, तो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। और चीन को ये बात पता है, और चीन वर्चुअली एक सुपर पावर है इस वक्त। तो चीन अपनी ताकत दिखा रहा है और भारत को बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, चीन हर तरफ से भारत का जो है वो घेरा तंग करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मिसाल ये है कि द्यामिर भाषा जो डैम है, जो कि पाकिस्तान बना रहा है, जो कि गिलगित में लगता है, इंडिया उस रीजन को भी क्लेम करता है। चीन ने हामी भर दी है, और चीन ने इंडिया का जो क्लेम है उसको डिनाई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन है, यकीनन कोऑपरेशन है। तो चीन जो है भारत को वहाँ से भी प्रेशराइज़ कर रहा है, यहाँ से उसने जो अपनी जो फोर्स दिखाई है उससे तो प्रेशराइज़ किया है। और तीसरी बड़ी अहम अगर आप बात देखें तो पिछले महीने शायद आपको याद हो कि इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने लिपू लेक पास का इफ्तिताह किया था, जो कि नई दिल्ली को जो है वो तिब्बत से कनेक्ट करता है, क्योंकि जो हिंदू हैं वो अपनी मजहबी रसूमात के लिए वहाँ पर जाते हैं। ये लिपू लेक पास जो है, लिपू लेक पास काला पानी जिससे गुजरता है, नेपाल ने फ़ौरन जो है वो प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया कि ये दरअसल नेपाल की टेरिटरी है, भारत ने कैसे जो है वो इस रोड का इफ्तिताह कर दिया। ये एक इन्वेजन की है भारत ने, जो कि बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि नेपाल इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को, और हिस्टोरिकली नेपाल ने इंडिया पर बहुत रिलाई किया है। इतना स्ट्रॉन्ग जवाब देना, और उसके बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ये दिया नेपाल ने कि 1 महीने के अंदर एक नया मैप इशू किया जिसमें लिपू लेक काला पानी को अपनी टेरिटरी दिखाया। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी चाइना हो सकता है, और उसकी वजह यह है कि अगर आप इस बात को सोचें कि 2018 में जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, उसकी हुकूमत है अभी नेपाल में, और उसको बहुत हद तक चीन की बैकिंग है, ये कहा जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर तरफ से चाइना बहुत कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंटली वो इंडिया के इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहा है, बिकॉज इकोनॉमिकली जो है इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस वक्त यही लग रहा है कि स्ट्रेटिजिकली भी डेफिनेटली इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉरेन पॉलिसी वाइज भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेपाल के खिलाफ जो उनका हुआ है उसे यही लग रहा है कि ऑब्वियसली इट्स अ फेलियर एट देयर फॉरेन पॉलिसी एंड एज वेल। और चाइना इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेटिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रीजनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो जानता है कि वो एक वर्चुअल सुपर पावर है।